वृंदावन के घने जंगल, जहां हर वक्त घुंघरुओं की खनक गूंजती थी, उस दिन एक अजीब दहाड़ ने सबको सहमा दिया। एक मासूम सा बछड़ा, ग्वालों का प्यारा साथी, असल में कंस का भेजा राक्षस था। उसके सींगों ने पहले ही 2 गायों को जख्मी कर दिया था। अगले 4 मिनट में आप जानेंगे कि क्यों भगवान कृष्ण को ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसकी चर्चा आज भी मथुरा से लेकर मणिपुर तक होती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मोरपंख कथा में। शुरुआत करते हैं कंस की एक नई चाल से। कंस का माथा तब तक ठंडा नहीं हुआ जब तक उसने अरिष्टासुर नामक दैत्य को नहीं भेजा। अरिष्ट को साफ साफ आदेश था, गायों के भेष में घुसकर उन सबको मार देना जो कृष्ण से प्यार करते हैं। रातों रात दैत्य ने अपना रूप बदलकर एक शाम बछड़े में ले लिया। माथे पर सफेद टीका, आंखों में लाल चमक और सींगों पर चांदी जैसी धार। वह हर ग्वाल बाल को टक्कर मारता, दूध की मटकियां फोड़ता और गौशाला में आग लगाने की धमकी देता। संदेश यही था उसके प्रियजनों को डरा धमकाकर कि कृष्ण को अकेला कर दो। कृष्ण ने दोस्तों को सलाह दी कि वे झुंड में ही चरें और बांसुरी की एक खास धुन सुनते ही सुरक्षित जगह पर इकट्ठा हो जाएं। लेकिन अरिष्ट ने भी चाल चली। उसने खुद को घायल गाय की संतान बताकर सहानुभूति बटोरी और फिर झपटा मारा। कई गोप दूर उछल गए, 2 गायों की टांगें टूट गई और नंद बाबा की सबसे प्रिय गाय सावेरा खून से लथपथ हो गई। यही वो पल था जब कृष्ण ने सोचा कि अब बस बहुत हुआ। और अगले दिन सुबह सुबह जब कोहरा अभी पांव में लिपटा था, कृष्ण अकेले ही मैदान में आ गए। उन्होंने अरिष्ट को पहचान लिया। पूंछ थोड़ी ज्यादा, काली और सींगों पर असुरी तिलक। कृष्ण ने धीरे से बांसुरी पीछे रखी, मटकी का टुकड़ा उठाया और बोले, हे प्राणी, तुमने गौवंश को चोट पहुंचाई है, अब प्रायश्चित करो। असुर गर्जा, मैं कंस का दूत हूं, तेरा अंत करके ही जाऊंगा। सींग ऊपर कर वह सीधा कृष्ण पर टूट पड़ा। पहली ठोकर इतनी तेज थी कि मिट्टी 10 हाथ दूर उड़ गई। कृष्ण ने पलटा, गर्दन पकड़ी और एक घूंसे से सींग टेढ़े कर दिए। संग्राम चला, धरती कांप गई, पत्तियां झड़ गई और पक्षी घोंसले छोड़ भागने लगे। आखिरकार कृष्ण ने उसे जमीन पर पटका, गर्दन मरोड़ी और असुर का वध कर दिया। जंगल में सन्नाटा छा गया, फिर राहत की सांस और घंटियों की खनक, लेकिन साथ ही एक अनकही चिंता भी। दोस्तों, अगर आपको अभी तक की कहानी में बहुत मजा आ रहा है तो कृपया लाइक जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। इसके पश्चात राधा रानी गोपियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने देखा बछड़ा पड़ा है, धीरे धीरे दैत्यकार हो रहा है। राधा ने कृष्ण से पूछा, कान्हा, क्या तुमने गौ हत्या की? हवा में सनसनी, गोपियां चुप हो गई, गायें मुंह फेर रही थी। राधा ने समझाया, गाय के रूप में प्राणी का वध करना भी गौ हत्या ही है। शास्त्र कहते हैं, इस पाप से मुक्ति के लिए तीर्थ यात्रा करनी जरूरी होती है। राधा की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए, तुम्हारी बात सच है, मैं स्वयं को शुद्ध करूंगा राधा। और तभी नारद मुनि प्रकट हुए, वीणा हाथ में लिए और बोले, हे कृष्ण, अगर सारे तीर्थों का जल एक कुंड में समा जाए तो एक बार स्नान से ही पाप नष्ट हो जाता है। कृष्ण ने बांसुरी जमीन पर टिकाई, मृदंग सी धुन निकली और बांसुरी की नोक से एक छोटा गड्ढा हो गया। और फिर बोले, गंगे च यमुने चैव गोदावरी, सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। आकाश से सुनहरी धारा उतरी, दिशाओं से पवित्र जल आया और गड्ढा विशाल कुंड में बदल गया। इसे श्याम कुंड कहा गया। राधा ने सोचा, कृष्ण ने कुंड बनाया है, पर स्त्री शक्ति भी तो
समान ही भागीदार होती है। उन्होंने भी चूड़ियों से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया और सारी गोपियां भी उनके साथ जुट गई। थोड़ी ही देर में दूसरा कुंड तैयार हो गया। नारद ने मंत्र पढ़कर सभी तीर्थ जल भरवाए। राधा ने कृष्ण से कहा, जब तक तुम मेरे कुंड में स्नान नहीं करोगे, मेरा प्रेम अधूरा रहेगा। कृष्ण ने राधा के कुंड में डुबकी लगाई और गौ हत्या का पाप धुल गया। तभी से परंपरा है, भक्त पहले राधा कुंड स्नान करते हैं, फिर श्याम कुंड। इससे प्रेम और शुद्धि दोनों ही मिलते हैं। इस लीला का मूल संदेश सुरक्षा और प्रेम के लिए किया गया कर्म भी अगर भूलवश पाप लगे तो प्रायश्चित का रास्ता हमेशा खुला रहता है। आज गोवर्धन मथुरा पथ पर राधा कुंड अब भी मौजूद है। पंडा पुजारी बताते हैं कि यहाँ डुबकी से कष्टमय गौ हत्या का भय मिटता है। गौ संरक्षण का सरल नियम, प्रेम करो, पर अगर अज्ञानता में चोट पहुंचे तो शुद्ध हृदय से सुधार भी करो। अगर राधे राधे बोलते हुए आप भी यह कथा साझा करना चाहें तो शेयर बटन जरूर दबाइए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए ताकि मैं जान सकूं आप कहां कहां से दर्शन करने जा रहे हैं। सार यही है, कृष्ण ने गौवंश की रक्षा की, पाप स्वीकारा और प्रायश्चित से शुद्ध हुए। आज जब हम गाय के प्रति क्रूरता देखें तो याद रखें, सुरक्षा करना हमारा धर्म है और अगर भूल हो जाए तो सुधार का रास्ता खुला है। राधा कृष्ण की यह लीला याद दिलाती है कि प्रेम, संयम और गौ सेवा ही असली श्याम कुंड है, जिसमें मन को रोज डुबकी लगानी चाहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आपकी यात्रा सुरक्षित रहे, गौ सेवा बनी रहे और भक्ति का रंग गहराता रहे।